कोई और। हम ऐसे हर एक व्यक्ति का जो अपराधी है, हमारे आपसी कोई भी व्यक्तियों में खटास डालने का काम करता है, धमकी देने का काम करता है, आम समाज में उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी कोई एक्सेप्टेशन है, यहाँ पे कोई स्वीकार्यता है। कोई इस तरीके के व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार, योगी भी एक मुख्यमंत्री है, वहाँ कुछ आदमी मारना बहुत दूर की बात, मच्छर मार के दिखाओ, वो कुत्ते की मौत मार देगा। वही पावर आपके पास है, क्यों नहीं कर रहे हैं? खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जवाब दे, क्यों नहीं तुम ये लेके आते इंटरपोल से इसको उठा के? आपकी क्या दूसरी कंट्री से संपर्क नहीं है? आप ऐसे बोल रहे हो हम विश्व गुरु, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को मरवा रहे हो। यूपी में छोटे से छोटे आदमी का बिना कहे योगी आदित्यनाथ स्टेप लेते हैं, कदम लेते हैं। यहाँ के क्या अलग से कोई सुनाने के लिए कुछ चाहिए उनको कि हम विधानसभा में आके सर पटक के रोए तब तुम स्टेप लोगे? ये सब बकवास है, नहीं करोगे बदल देंगे। हमें बनाना आता है, बदल। कुचामन की अमन और चैन को किसी की नज़र लगी है, जो पिछले दिनों रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद अब विजय सिंह पलाड़ा को धमकी मिली है। धमकी एक नहीं, बार बार मिल रही है। धमकी के लिए पुलिस के पास जाने के बाद और धमकी आई है कि कितने भी बिल में छुप जाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसी मुद्दे पर आज कुचामन थाने के बाहर धरना चल रहा था। धरने में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शामिल है साथ है महिपाल सिंह मकराना, जो करनी सेना से आते हैं। महिपाल जी, आप पूरे भारतवर्ष में घूमते हो, धमकियाँ आपके पास भी आती है, इस धमकी को लेकर क्या कहेंगे? सरकार, ऐसा है, मैं ऐसी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, पर उन लोगों को सीरियस लेने की ज़रूरत है जो हर दिन कहीं ना कहीं लोकल क्षेत्र में है, 1 to 1 लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो मेरा काम है इन चीज़ों से जूझना। मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, और किसी को धमकी मिल रही है तो उनके न्याय की लड़ाई भी लड़ता हूँ। मुझे खुद को ऐसे सैकड़ों धमकियाँ हर दिन मिलती है। मैं कल कमिश्नर के पास जाके आया था, इस 1 महीने का पूरा चिट्ठा दे के आया था। मुझे इंटरनेशनल कॉल कितने आए हैं, मैंने बाकायदा लिस्ट बना रखी कितने कॉल है मेरे पास। तो ये कोई मोटी बात नहीं है, इनके पास आया और बाकायदा। तो आपको धमकी मिलती है, आपको डर नहीं लगता, या आपने सुरक्षा गार्ड नहीं ले रखा? सुरक्षा, मेरे को एक सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, और ऑटोमेटिक सुरक्षा गार्ड के ऑटोमेटिक गन सहित मेरे को सुरक्षा गार्ड की मुझे हमेशा दरकार रही है। मैंने सरकार प्रशासन को बोला है, पर आज तक दिया नहीं गया। मुझे लाइसेंस के लिए भी इन्होंने बोला 2 साल पहले, सुखदेव सिंह जी हत्याकांड के समय मैंने ऑल ओवर राजस्थान बंद का ऐलान करवाया। और सबसे बड़ी बात, सबके फेस के सामने, मेरा फेस सबके सामने था कि ये मुखरता से बात रख रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। आपको मालूम है, जब आप अपराधियों से लड़ रहे हो, इतने बड़े व्यक्तियों को मार दिया जाता है, उनके खिलाफ आप लड़ रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत है। आपके परिवार है तो आपको डरने की ज़रूरत है, नो डाउट। आपको सिक्योर रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। पर अगर आप बात नहीं रखोगे तो कौन बात रखेगा? कोई बाहर से तो आएगा नहीं, आपके बीच के व्यक्ति को ही रखना पड़ेगा। मैं तो उन अपराधियों को भी बोलना चाह रहा हूँ, भैया मुख्य धारा में आओ, 2 रुपये अपने बढ़िया अपनी कोई अच्छी कमाई की कमाओ, जो कोई परिवार चलेगा। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। कोई सन की कोई राजनेता, कोई योगी जैसा कोई आ गया तो बनी हुई चीज़ें 1 मिनट में मिट्टी में मिला देगा, ध्वस्त कर देगा वो चीज़ें जो आप बना रहे हो अवैध तरीके से। किसी का भी भला नहीं हो पाया ऐसी चीज़ों से आजकल। अगर कोई सोचता है कि मैं परिवार पाल लूँगा, परिवार बचेगा नहीं, रिश्ते नहीं बचेंगे, लोग अपना नहीं बताएंगे, लोग ये बोलने को तैयार नहीं होंगे मेरा भाई है, मेरा काका है, मेरा फूफा है। मैं बोल रहा हूँ 1000 बार, जितने भी अपराधी पहले मरे, किसी के रिश्तेदारों को बता दे मुझे कि वो मानने को तैयार है कि मेरे रिश्तेदार क्या लाश उठाने को तैयार नहीं होते ऐसे अपराधियों की। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, भैया ऐसे किसी भी अपराधी का ना हम समर्थन करते हैं ना कोई और। हम ऐसे हर एक व्यक्ति का जो अपराधी है, हमारे आपसी कोई भी व्यक्तियों में खटास डालने का काम करता है, धमकी देने का काम करता है, आम समाज में उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी कोई एक्सेप्टेशन है, यहाँ पे कोई स्वीकार्यता है। कोई इस तरीके के व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई मायका ला लो। महिपाल जी, आप लोकल हो, मकराना के ही रहने वाले हो, और ये जो धमकी मिली है विजय सिंह पलाड़ा को, विजय सिंह पलाड़ा एक पुलिस मामूली अधिकारी थे, एएसआई के बेटे हैं, एक पंचायत समिति सदस्य है और एक सरपंच के पति है। तो इनको धमकी मिली है इस तरीके से, न जाने कितने लोगों को धमकी मिलती होती, कितने व्यापारियों ने उनको पैसे दे दिए हैं, और उनके हौसले दिनों दिन इसी बात को लेकर बुलंद होते हैं। विजय सिंह की जो धमकी मिली है, इस तरीके की पता नहीं कितनी धमकियाँ मिली है। इस मामले में आप मतलब प्रदेश स्तर पर या सरकार, मुख्यमंत्री तक ये बात जानी चाहिए, और ये हाई लेवल का मामला है, ये कुचामन, डीडवाना, नागौर का मामला नहीं है। सरकार, योगी भी एक मुख्यमंत्री है, वहाँ कुछ आदमी मारना बहुत दूर की बात, मच्छर मार के दिखाओ, वो कुत्ते की मौत मार देगा। वही पावर आपके पास है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ताकत नहीं है आपके पास? क्या समर्थन नहीं है एमएलए का? क्या हम लोगों ने जीता के नहीं भेजा आपको? ये मानसिकता होनी चाहिए। अलग से नहीं होते हैं राजनेता, राजनेता इन्हीं के बीच में से निकलते हैं।
पर अगर मानसिकता नहीं है तुम्हारी कुछ करने की तो ऐसे ही अब तुम करते रहो, लोगों को मरवाते रहो। रुलानिया मरा है, सुखदेव सिंह मरा है, राजू ठेठ मरा है, और 5-7 मर जाएंगे, 5-25, हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। मैं मोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, पर सरकार जब इस तरीके के नेता हमारे कमजोर यहाँ पे हम लोगों ने पाल रखे हैं, ऊपर हमारे सर पे बिठा रखे हैं, तो इनका रिजल्ट तो यही होना है। जो पर्ची की सरकार के हैं, 36 नंबर पास होके पासिंग मार्क्स से नहीं आए हैं, तो उनका रिजल्ट यही आना है। आप सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जवाब दे, क्यों नहीं तुम ये लेके आते इंटरपोल से इसको उठा के? आपकी क्या दूसरी कंट्री से संपर्क नहीं है? आप ऐसे बोल रहे हो हम विश्व गुरु, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को मरवा रहे हो। तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष है, कोई कांग्रेस का नहीं है, और कांग्रेस का भी होता तुम्हारी जवाबदेही है, नरेंद्र मोदी की जवाबदेही बनती है, बाकायदा यहाँ के सीएम की जवाबदेही बनती है, यहाँ के एमएलए की जो यहाँ मंत्री बन के बैठे उनकी जवाबदेही बनती है, और नई जवाबदेही बन रही है जो अगर ले रहे ये लोग तो मुँह काला करेंगे, सोट मारेंगे ऐसे लोगों को जो हमसे वोट मांगने आएंगे। काई का वोट है तुम्हारे को? हमारे बच्चे मर रहे हैं और तुम यहाँ पे हमारे ये 10 कदम दूरी पे नामा है जी, क्यों मंत्री जी नहीं आए? क्या मुख्यमंत्री, ये दूसरा बड़ा कांड हो गया इस 4 महीने में, क्यों मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टेप नहीं लिया? यूपी में छोटे से छोटे आदमी का बिना कहे योगी आदित्यनाथ स्टेप लेते हैं, कदम लेते हैं। यहाँ के क्या अलग से कोई सुनाने के लिए कुछ चाहिए उनको कि हम विधानसभा में आके सर पटक के रोए तब तुम स्टेप लोगे? ये सब बकवास है, नहीं करोगे बदल देंगे। हमें बनाना आता है, बदलना आता है। यूजीसी का बड़ा नाटक वर्ग है, इनसे मुंह में दही जमा रखा पूरे नेताओं ने, क्यों नहीं बोलते? पूरे स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खा गए तुम लोग, हमें अपराधी बना दिया पहले दिन। तुम लोग हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन भेज रहे हो या अपराधी बनाने भेज रहे हो? कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अभी ये तो आज का कांड था, इसलिए मुझे आना पड़ा। यूजीसी को लेकर पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं और बड़े लेवल पे करेंगे। यहाँ की विधानसभा करेंगे, लोकसभा करेंगे, मोदी को करेंगे। किसी गलतफहमी हो, 400 पार के नारे को 240 में लाने वाला आपका भाई महिपाल मकराना है। पूरे देश में अकेला आदमी निकला था 5 गाड़ी लेके, पर मीडिया को पकड़ के, मीडिया का क्या बोलते हैं गला, और बोलने नहीं दिया कि महिपाल सिंह को हाईलाइट मत कर। मैं अगर अदर राजपूत नहीं होता, अदर SC ST का होता, कोई दलित होता, उस समाज का सबसे बड़ा युवा नेता होता है, ये मेरी गारंटी है। 10 से 15 लाख राजकोट में व्यक्ति इकट्ठे किए थे राजपूत समाज के, जहाँ से पहली बार नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था। इतनी क्लिप दिखाई है आधा सेकंड की, जैसे कोई 500 आदमी इकट्ठे। 15 लाख नरेंद्र मोदी खुद की आज तक कोई मीटिंग में नहीं हुए। मुंह पे थूक देना महिपाल सिंह झूठ बोल रहा था, नहीं तो आप उठा के यूट्यूब पे देख लेना। यूट्यूब के चैनल उड़ा दिए गए जिन्होंने हमें दिखाया। 10 से 15 लाख खुद भास्कर ने छापा पूरे ऑल ओवर इंडिया के पृष्ठ में। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे खूब सारे नेशनल के उस टाइम में एडिशन में छपा है। इतने लाख लोग एक साथ आज पहली बार दिखे राजपूत समाज के, और हमने तय किया था वहाँ पे कमल की फूल हमारा भूल, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। ये तो पूरे देश में 12-13 स्टेट में गया था, ज़्यादा नहीं गया, नहीं इनको हरा भी देते। और जो इनका लक्षण है, जो इनके कर्मकांड है, आने वाले दिनों में बाकायदा इनको जवाब देना पड़ेगा। क्षत्रिय समाज को देना पड़ेगा, सामान्य वर्ग को देना पड़ेगा, उस हर एक दबे कुचले पीड़ित व्यक्ति के परिवार को देना पड़ेगा जिनके बच्चे जा रहे हैं, आज मर रहे हैं। महिपाल सिंह मकराना यूं ही सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे या कभी सत्ता में भागीदार भी बनेंगे? 1,00,000% अब की बार चुनाव की तैयारी करेंगे। लोगों को, युवाओं को चुनाव की तैयारी करवाएंगे। पार्टी बनानी पड़े पार्टी बनाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की, जिन लोगों के केवल दलाली कर रहे हैं, ये कोई भी पदाधिकारियों को धमकी मिल रही है, दलाली के लिए सरकार बैठी हुई है। अरे भैया तुम्हारे पदाधिकारियों को तो बचाओ। मेरे करनी सेना के पदाधिकारियों को धमकी दे दे, सबसे पहले तो वहाँ का प्रशासन अमला जमला हम कर दें उनकी खाट खड़ी। ये पूरे समाज का मामला था, 36 कौम का मामला था। अगर हम ये क्या नाम, विजय सिंह पलाड़ा को अगर करनी सैनिक बना के अगर हम खड़े करते तो हम जाते यहाँ से पैदल यात्रा और बाकायदा विधानसभा घेरते। हमारा चैलेंज है। पर 3600 कौम का मामला था, पूरे कुचामन ने हमें सहयोग किया कि ये आपका अकेला समाज का व्यक्ति नहीं है, ये हमारे यहाँ का भी बेटा है। तब मैं चुप हूँ और इसलिए बैठा हूँ कि ठीक है, जो लोग तय करेंगे वो लोग हम तैयार हैं। तो ये थे महिपाल सिंह मकराना, जिनका कहना है कि वो समाज के जाजम पर एक साथ हैं और अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकती है तो वो सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। और आने वाले दिनों में महिपाल सिंह मकराना को आप नई भूमिका में भी देख सकते हैं।